जिनको आपने सुना, ये धनबाद में बाघमारा के मुखिया संघ की सदस्य हैं। भाई आज इन्होंने एक बड़ा धमाका कर दिया बाघमारा में और राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और इनका पक्ष भी जायज है। इनका कहना है कि भाई हमारे कार्यकाल का आखिरी 1 साल बाकी है और हम, क्योंकि जनता हमसे पूछ रही है कि भाई हमारे अबुआ आवास का क्या हुआ, जनता हमसे पूछ रही है कि हमारे मनरेगा का पैसा कहाँ है। उनको इससे मतलब नहीं है कि केंद्र सरकार ने आपको पैसा दिया कि नहीं दिया, राज्य सरकार से पैसा आया कि नहीं आया। वो तो मुखिया का कॉलर पकड़ रहा है कि भाई साहब आपने वोट लिया था हमसे, तो पैसा कहाँ है हमारा, योजनाएं कहाँ है हमारी। जी हाँ, ये मुखिया संघ है। असल में बाघमारा की राजनीति में आज बड़ा धमाका हुआ जब मुखिया संघ ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बाघमारा मुखिया संघ के अध्यक्ष रिंकू देवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर गंभीर आरोपों की झड़ी लगा दी और कहा अब आर पार की लड़ाई होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रिंकू देवी ने कहा कि पिछले 4 साल से 15वें वित्त आयोग और मनरेगा की राशि का भुगतान नहीं किया गया, जिसके कारण पंचायत क्षेत्रों में विकास कार्य पूरी तरह से ठप हो गया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की लापरवाही ने गांवों की प्रगति को जकड़ दिया है और जनप्रतिनिधियों की साख पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। डीएमएफटी फंड को लेकर भी मुखिया संघ ने भ्रष्टाचार और मनमानी का आरोप लगाया। संघ ने कहा कि मुखियाओं द्वारा अनुशंसित योजनाओं को जानबूझकर अटकाया जा रहा है, जिससे पंचायत स्तर पर विकास बाधित। रिंकू देवी ने सरकार की बहुचर्चित योजना सरकार आपके द्वार को पूरी तरह असफल बताते हुए कहा कि ये योजना केवल दिखावा थी, जमीन पर इसका कोई असर नहीं दिखता। मुखिया संघ ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें जल्द नहीं मानी गई तो मामला हाईकोर्ट तक जाएगा और यदि वहां भी समाधान नहीं मिला तो सभी मुखिया सामूहिक इस्तीफा देंगे। बाघमारा में यह बयानबाजी अब बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा कर सकती है। पंचायत स्तर से उठी यह गूंज सीधे राज्य के सत्ता के गलियारों तक पहुंचने वाली है। अंत में रिंकू देवी ने कहा कि हम जनता के बीच अपनी साख नहीं खो सकते। जब सरकार ही विकास को रोक रही है तब चुप रहना पाप होगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार इस चेतावनी को कितनी गंभीरता से लेती है या फिर बाघमारा से उठी यह आवाज पूरे झारखंड में फैलती है। वोट दी और हमें मुखिया बनाया। हमने भी आश्वासन दिया था कि हम आपके जितने भी कार्य हैं असमर्थ हो जा रहे हैं। न 15वां वित्त का पैसा आ रहा है, न राज्य वित्त का पैसा आ रहा है। तो हम लोग विकास करें तो करें कैसे? बाघमारा मुखिया संघ की अध्यक्ष रिंकू देवी, आज हम लोग को बाध्य होकर आज पूरा टीम बाघमारा के मुखिया संघ आज एक बैठक रखी है, क्योंकि काफी समय हो गया, हम लोग को 4 साल हो गया। उद्देश्य ये है कि हम लोग का कार्यकाल पूरे 4 साल बीत गए हैं। न 15वें वित्त का पैसा हम लोग को मिल रहा है, न मनरेगा का पैसा मिल रहा है, न ही राज्य वित्त आयोग का पैसा मिल रहा है, जिसके वजह से हम लोग का जो विकास का काम है सो बहुत ठप हो गया है। धीरे तो नहीं बोल सकते, एकदम ठप पड़ गया है। हम लोग के पास 1 साल मात्र बचा हुआ है। जनता हम लोग से पूछती है कि विकास का काम क्यों नहीं हो रहा है? जब पैसा ही नहीं रहेगा मुखिया फंड में तो हम लोग विकास का काम कहाँ से करेंगे? डीएमएफडी फंड का भी पैसा जो हम लोग अनुशंसा करके देते हैं उसका भी प्राथमिकता नहीं दिया जाता है, तो हम लोग विकास का कार्य कैसे करेंगे? अगर ऐसा ही रवैया रहा सरकार का तो हम लोग आने वाला समय में या तो हाई कोर्ट में मुकदमा करेंगे। अगर जरूरत पड़े तो हम लोग इस्तीफा भी देने के लिए तैयार हैं। अबुआ आवास की क्या स्थिति है? अबुआ आवास का भी वही स्थिति है कि 1 पेमेंट 2 पेमेंट आने के बाद बीच में अटका दिया गया। जनता यही पूछती है कि बाकी का पैसा कब आएगा मुखिया जी? हम लोग का काम, अब जो घर तोड़ के, गरीब इंसान अगर घर तोड़ के बनाया है, किसी का ढलाई नहीं हुआ है, किसी का नीमकरण नहीं हुआ है, तो उन लोगों कहाँ से रहेगा? उन लोग का घर की छत भी नहीं है उन लोग के पास। सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम फिर से शुरू होने वाला, क्या कहेंगे? सरकार ये तो हमेशा करती ही है, सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम, लेकिन इससे हम लोग को बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है। दोषी कौन है पूरे प्रकरण जो बता रहे हैं, जितना भी समस्या है? इसमें तो साफ साफ नजर आ रहा है कि दोषी कौन है। हम लोग को फंड में न राज्य सरकार दे रही है,
न ही केंद्र सरकार दे रही है, तो हम लोग विकास का काम कैसे करेंगे? सभी मुखिया हताश हो गए हैं, तब जाके आज हम लोग यहाँ पे मीटिंग रखे। आगे की क्या रणनीति है? यही है कि हम लोग बोल रहे हैं कि सरकार हम लोग को पैसा दे, फंड में जो पैसा आएगी तभी ना हम लोग विकास का काम कर पाएंगे। अब हम लोग के पास ज्यादा समय भी नहीं बचा है। जिस उम्मीद और विश्वास के साथ जनता ने हम लोगों को मुखिया चुनाव में जिताया, मुखिया बनाया, उस पर हम लोग कहीं ना कहीं खरा नहीं उतर पाए, और इसका रीजन यही है कि उसके पास फंड में पैसा नहीं है। तो हम सरकार से यही मांग करते हैं कि वो जल्दी से जल्द फंड में पैसा दें, ताकि हम लोग अपना आगे का जो अपना गांव समाज में विकास का कार्य तेजी से कर पाएं, जितना समय हम लोग के पास अभी है। फंड क्या करेगा? अगर नहीं फंड आया तो क्या करेगा? बस वही आपको हम बोले ना, इस्तीफा देंगे। लास्ट वही है कि हम लोग सारे मुखियागण इस्तीफा देंगे। फंड कब शुरू होगा? लगभग 2 साल हो गया। अपना परिचय बताइए। मैं हमारा मुखिया की अध्यक्ष रिंकू देवी, कांडरा पंचायत।